आपने ना अभी थोड़ी देर पहले पॉडकास्ट में बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही थी कि ब्राइड के लिए तो वो पहली बार ब्राइड बन रही है, उसका पहली बार ज़िंदगी में वो दिन है, लेकिन आप हर रोज़ एक ऐसी ब्राइड से मिलते हो बिकॉज दिस इज़ योर इंडस्ट्री। तो बहुत लड़कियां आपको फॉलो करती हैं, दे आर योर डाइंग हार्ड फैन, उनका लाइक ड्रीम है पारुल गर्ग से रेडी होना, दे वॉच योर रील्स। बट डेफिनेटली शादी का दिन ना हर लड़की के लिए बहुत बड़ा दिन होता है, लाइक इट्स अ वेरी बिग डे फॉर हर। एंड जब इतना बड़ा कोई दिन आ रहा होता है ना, नॉर्मली ट्रिप पे भी जाना होता है तो पहले कई बार एंग्जाइटी होती है, बट शादी तो इतना बड़ा दिन। सो व्हाट विल यू लाइक टू टेल एवरी गर्ल हु इज लिसनिंग यू टुडे कि जिनका वो दिन पास आने वाला है या जो जिनका वो बिग डे इज अबाउट टू कम, कैसे वो प्रिपेयर्ड रहे उस दिन के लिए, क्या एक्सपेक्ट कर सकती हैं वो उस दिन में, क्या हो सकता है? क्योंकि आप फर्स्ट हैंड रिएक्शंस देखते होगे ब्राइड्स के जब आपके पास आती हैं, तो उन सारी लड़कियां जिनका मे बी इस साल या इस सीजन में या नेक्स्ट ईयर वो बिग डे इज अबाउट टू कम, व्हाट डू यू टेल देम, व्हाट टू बी लाइक, व्हाट टू एक्सपेक्ट, क्या कैसे प्रिपेयर्ड रहें? मैं अपनी ब्राइड को ऑफकोर्स बहुत एंग्शियस जब होती है तो बस यही कहती हूँ कि देखो ये दिन तुम्हारी ज़िंदगी में फिर कभी नहीं आएगा। ये कपड़े ज्वेलरी तुम फिर पहन लोगी लेकिन ये फीलिंग कभी नहीं आएगी। इसका हर मोमेंट एंजॉय करो और जैसा तुमको चाहिए वैसा करो, क्योंकि अपना हर वो चाह, हर वो इच्छा जो एक ब्राइड बनने की है वो पूरी करो और उसको एंजॉय करो। देखो इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो। जब वो मेरी भी तो शादी हुई थी ना, मुझे भी पता है वो इमोशन क्या होता है। आप एक नई लाइफ में एंटर कर रहे हो और अपने पेरेंट्स का घर छोड़ के जा रहे हो, तो वो एक्साइटमेंट भी है नई लाइफ की, बट वो दुख भी है कि मैं जिनको सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ उनको मैं उनके साथ नहीं रहूँगी। तो उस इमोशन को हैंडल करना, उसको समझाना कि वी ऑल बीन देयर डन दैट, सब कुछ सेटल हो जाता है, सब कुछ अच्छे से हो जाता है, बस काम रहो, शांत रहो, एंजॉय करो वो। और हम माहौल ही ऐसा बना देते हैं, हमारे स्टूडियो में हंसी मजाक, म्यूजिक, डांस, गाना, मस्ती चलती रहती है, तो उसका अपने आप मूड ठीक हो जाता है। हम उससे बातें करने लगते हैं, हम मस्ती करने लगते हैं, वो अपने आप ही उस एंग्जाइटी को भूल जाती है और हम मस्ती करते रहते हैं उसके साथ। एंड आई फील आप तो कितने सारे ऐसे प्रेशियस मोमेंट्स विटनेस करते होगे ना, बिकॉज अगेन लाइक व्हेन अ गर्ल इज रेडी लाइक अ ब्राइड और उनके पेरेंट्स उनको लेने आ रहे हैं तो उनका रिएक्शन कितना अलग होता होगा। सबसे ज्यादा ब्रदर्स आते हैं लेने, पेरेंट्स तो कम आते हैं, ब्रदर्स आते हैं। और भाई बहन का रिश्ता तो आपको पता ही है, लड़ते लड़ते, मेरे भी बेटा बेटी हैं, पूरा समय लड़ते रहेंगे, लेकिन वो जो एक मोमेंट होता है जब वो भाई अपनी बहन को दुल्हन के जैसे देखता है, दैट इमोशन मैं उसको वर्ड्स में नहीं डाल सकती। इट इज सो ब्यूटिफुल, इट इज सो ब्यूटिफुल। यू सी दोस गाइस क्राई, लाइक बिल्कुल क्राई से ज्यादा यू नो दैट ब्रदरली अफेक्शन, वो प्यार, वो एक स्नेह, एक एडमिरेशन अपनी बहन के लिए, इट इज़ वेरी डिफरेंट। और वैसे मतलब बहन का भी ऐसी होता है कि वो जिससे पूरा दिन लड़ती रहती है, उस समय उसको उससे ज़्यादा किसी और की ज़रूरत महसूस नहीं होती, अपने भाई से ज़्यादा। तो आई थिंक हाँ, वो रिलेशनशिप्स जब हम देखते हैं, जब सिस्टर लेने आती है अपनी सिस्टर को, या कभी फादर आते हैं, तो जब फादर आते हैं तो वो तो बात ही अलग होती है। देखिए मतलब वो तो इमोशन ही अलग है। हर फादर के लिए भी उतना ही बड़ा दिन है जितना उनकी डॉटर के लिए। बिल्कुल, हर पेरेंट के लिए। और अगर मैं मिलती हूँ तो मैं उनसे बस यही कहती हूँ कि आपके लिए उतना ही बड़ा दिन है, तो आप इसको बिल्कुल एक एक मोमेंट एंजॉय करें। कभी कभी मम्मीज आती हैं बहुत स्ट्रेस्ड, उनको फिर मैं डी स्ट्रेस करके भेजती हूँ कि आप फिक्र ना करें, जब तक ये मेरे पास है ये मेरी जिम्मेदारी है, आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। और मैं जिम्मेदारी अपनी पूरे प्यार से, पूरी शिद्दत से निभाती हूँ। That's the part of your job role, I guess. ये इस चीज़ का ध्यान रखना। I think more than job role, I think it comes from within. मेरे अंदर से आता है। मेरी भी बेटी है, So right? true. So how would I want it to be for her on her wedding day is how I treat all my brides. Wow. ऐसा होता है ब्राइड्स कहीं, पारुल मैम आप भी शादी में आओ या यू? बहुत अरे आपको पता नहीं, कहती स्पेशली जो मेरी लास्ट ब्राइड्स होती हैं डे की, उनको पता है भाई मैं लास्ट ब्राइड हूँ डे की, मैं तो मैम अभी चलो मेरे साथ चलो, आप ऐसे ही चलो। मैं कहती हूँ नहीं चलो। कभी कभी तो अपने पेरेंट्स को, मम्मी को फ़ोन करके बोलती है वीडियो कॉल पे, आप मैम को बोलो आने को। तो बहुत मुझे आई एम वेरी वेरी ब्लेस्ड कि मुझे इतनी प्यारी ब्राइड्स आती हैं मेरे पास। मतलब मैं बहुत लोगों की जब बातें सुनती हूँ कि मेरी ब्राइड ऐसी आई थी, मेरी ब्राइड वैसी आई थी, मैं आके घर पे इनको यही बोलती हूँ कि मैं भगवान की शुक्रगुजार हूँ कि भगवान ने मुझे इतनी प्यारी ब्राइड्स दी। दे आर सच लवली गर्ल्स हु कम टू मी। हमारा क्या रैपो बन जाता है, हमारा इतना अच्छा रिलेशनशिप बन जाता है कि मतलब वी एंजॉय एवरी मोमेंट। बाद में भी दे आर इन टच विद मी। उनके बेबीज होते हैं, मुझे फोटोज़ भेजती हैं कि मैम आई एम ब्लेस्ड विद द बेबी बॉय, आई एम ब्लेस्ड विद द बेबी गर्ल। ऐसे रिश्ते भी
बन जाते हैं उन चंद घंटों में। एंड दैट इज सच अ ब्यूटीफुल फीलिंग। दिस इज व्हाट जो हम कमाते हैं, मतलब ये आई बिल्कुल। गेस पैसा तो एक अलग चीज हो गई। हाँ, देखिए विद गॉड्स ग्रेस आई कम फ्रॉम अ वेरी वेल टू डू फैमिली, मैरिड टू अ वेरी वेल टू डू मैन, सो money was never the first thing on my mind. It was, I was enjoying what I was doing and I'm still enjoying what I'm doing. So money, of course, who doesn't like to do well financially, but it is not my primary मोटो। मतलब मुझे है कि मुझे इतना मज़ा आता है मेकअप करके, स्टाइलिंग करके, तैयार करके, सिखा के वो स्टाइलिंग और मेकअप, चाहे मैं कर रही हूँ चाहे मैं सिखा रही हूँ, मुझे मज़ा बहुत आता है और उस चीज़ को मैं बहुत इंजॉय करती हूँ। एंड दैट इज एग्जैक्टली द फीलिंग जिसके लिए हम इतना हार्ड वर्क करते हैं, बिकॉज बिल्कुल वो उस मुकाम तक पहुंचने के लिए पहले तो बहुत हार्ड वर्क है।